हाय गाइस, आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन मोस्ट पॉपुलर और लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस, द अमेज़फिट GTS 2, द ओप्पो स्मार्ट वॉच और द वन प्लस स्मार्ट वॉच। बिल्कुल बेस वर्जन की बात करेंगे ताकि फेयर कंपैरिजन रहे, क्योंकि अलग अलग इसमें फीचर्स आते हैं, इनके अलग अलग वर्जन्स आते हैं और उन वर्जन्स का प्राइस भी जो है वो काफ़ी अलग अलग है। तो सिर्फ बेस वर्जन की हम जो है इसमें बात करेंगे। तीनों का जो बेस वर्जन है वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आता है, बट बाकी की सारी जो डिटेल्स है मैं वो आगे जाके बताऊंगा और सारे पॉइंट्स जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो माय नेम इज गौरव, दिस इज टेक्निकोज एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। कुछ बेसिक सी कैटेगरीज है जिनके बेसिस पे हम इन तीनों को जो है कंपेयर करेंगे, और इन कैटेगरीज के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिन सबको हम पूरा जो है कंपेयर करेंगे। तो ये काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओप्पो और वन प्लस में तो सिर्फ 9 रुपये का फ़र्क है। ओप्पो वॉच जो आती है वो 14,990 की आती है और वन प्लस वॉच जो आती है वो 14,999 की आती है। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 9 रुपये का फ़र्क है, बट जिस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये की ये दोनों वॉचेस हमको देखने के लिए मिल जाती हैं बेस वर्जन। और अमेज़फिट जो है वो हमको 13,000 की रेंज में देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, और डिज़ाइन में सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाता है इन तीनों का शेप। तो इनमें से दो वॉचेस जो हैं वो स्क्वायर हैं या फिर रेक्टेंगल आप कह सकते हैं, बट मैं स्क्वायर कहना प्रेफर करूँगा। और जो तीसरी हमारी वन प्लस वॉच जो है वो है राउंड इसमें। तो इस डिज़ाइन की अगर बात करा जाए तो इस सिर्फ अपने अपने प्रेफरेंस की बात है। आई प्रेफर राउंड डायल, क्योंकि वो कई जगह पे चल जाता है, मतलब ऐसे शादी वादी में भी पहन के जा सकते हो ऐसा, मतलब बट मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ मेरे को ऐसा फील होता है कि वो एक रेगुलर वॉच जैसा भी लगता है और वो स्मार्ट वॉच भी है, तो मल्टीपर्पज़ हो जाता है। बट ये चीज़ बेसिकली सिर्फ आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप स्क्वायर वॉच प्रेफर करते हैं तो स्क्वायर वाली इस डिज़ाइन में जो है वो जीत जाती है, और अगर राउंड प्रेफर करते हैं तो राउंड जीत जाती है। वन प्लस और ओप्पो दोनों सेम 2 बटन्स के साथ आती हैं, 4 हो गए, 2 बटन्स के साथ आती है, और अमेज़फिट सिर्फ 1 बटन के साथ आती है। स्ट्रैप मटेरियल तीनों का ही सेम है, तीनों ही सिलिकॉन के अलग अलग नाम निकाल के जो है यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें सिलिकॉन का स्ट्रैप हम तीनों में देखने के लिए मिल जाता है। वॉच की बॉडी की अगर हम बात करें तो वन प्लस इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो कोबाल्ट का एक अलॉय यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, और बाकी जो 2 वॉचेस हैं वो एल्यूमिनियम यूज़ करती हैं। तो वन प्लस इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा एक बेटर चॉइस है, क्योंकि कोबाल्ट का अलॉय काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो फाइनल पॉइंट अगर डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो मोस्टली आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है शेप का, बट अगर आप शेप की प्रेफरेंस आपकी कोई नहीं है तो आई गेस वन प्लस इज़ द बेटर चॉइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम उसका डिज़ाइन है, और मतलब एक कोबाल्ट अलॉय भी यूज़ करते हैं, बैक साइड पे सिरेमिक भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। वन प्लस में 1.39 इंचेस की जो है हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है डायगनली, और ओप्पो में हमको 1.59 इंचेस की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 0.29 मतलब 0.2 बड़ी है। तो मतलब थोड़ा सा तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट इसकी वजह से ये भी होता है कि उसके पिक्सल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो रेजोल्यूशन वाइज अमेज़फिट और ओप्पो दोनों ज़्यादा बेटर हैं। तीनों वॉचेस में जो हमको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, तो वहाँ पर तो कोई भी लैक नहीं है, एकदम अच्छी क्वालिटी की जो हमको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, उसकी बात करी जाए तो सिर्फ वो अमेज़फिट में देखने के लिए मिलता है अभी तक। वन प्लस ने कहा है कि वो अपना जो है अपडेट के साथ एक देंगे उसमें, बट अभी तक तो उसके अंदर नहीं है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ओप्पो में तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आता है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ प्रेफरेंस की आ जाती है कि अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं तो अमेज़फिट GTS जो है वो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। बट अगर आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वन प्लस का ज़्यादा एक बेटर आपको डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि एमोलेड है, 1.39 सेम साइज़ है, लेकिन रेजोल्यूशन और क्वालिटी ओप्पो से ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स और स्पेक्स की। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन तीनों में है वो है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि OS का। तो हमको वन प्लस और अमेज़फिट में जो है कस्टम UI देखने के लिए मिल जाता है, और ओप्पो में हमको देखने के लिए मिल जाता है वेयर OS, जो कि आपका गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अमेज़फिट का OS जो है वो ऑलमोस्ट MI UI की तरह लगता है, MI UI की तरह नहीं, सॉरी, जो MI के बैंड्स वगैरह में आता है UI उसकी तरह लगता है, ऑलमोस्ट एकदम कॉपी पेस्ट लगता है। और वन प्लस का जो कस्टम UI है वो काफ़ी हद तक एक वेयर OS टाइप लगता है, बट वेयर OS नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वेयर OS में आपको जो है प्ले स्टोर देखने के लिए मिल जाता है, आप अलग अलग ऐप्स उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। वेयर OS होने का एक बहुत ज़्यादा
फ़ायदा है, एक बोनस पॉइंट है। तो आई थिंक फीचर्स वाइज और स्पेक्स वाइज Wear OS को बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, कैमरा कंट्रोल्स, म्यूज़िक कंट्रोल्स, स्पीकर एंड माइक, ये हमें इन तीनों में देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही एक बेसिक से फीचर है स्मार्ट वॉचेस के। तीनों ही वॉचेस जो है हमको 5 ATM या फिर 50 मीटर का जो है वाटर रेजिस्टेंस देती हैं। एक डिफरेंस जो हमको देखने के लिए मिलता है वो ये है कि Amazfit और Oppo जो है वो SpO2 मीटर यानी कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल का जो मीटर होता है उसके साथ आती हैं, और Oppo का जो बेस वर्जन है वो उसके साथ नहीं आता, उसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन लेवल का आपको मीटर नहीं मिलता। ऑल्दो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बट अगर वो एक्यूरेट नहीं है प्रॉपर तब भी थोड़ा बहुत यूज़ तो वो आता ही है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो OnePlus प्रोवाइड करता है 4 GB की स्टोरेज, Oppo प्रोवाइड करता है 8 GB की स्टोरेज और Amazfit प्रोवाइड करता है 3 GB की स्टोरेज। बट डिफरेंस यहाँ पर आता है क्योंकि Oppo में Wear OS है, आप उसके अंदर म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हैं किसी और ऐप से, जैसे कि Amazon म्यूज़िक या फिर Spotify से, लेकिन Oppo और Amazfit में आप ये नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इन तीनों में आप जो है अपने ईयरफोन्स या फिर ईयरबड्स को जो है आप अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप म्यूज़िक को जो है सुन सकते हैं। एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस इन तीनों में हमको ये देखने के लिए मिल जाता है कि नोटिफिकेशंस तो आपको तीनों में मिलती हैं, बट OnePlus और Amazfit में आप रिप्लाई कर सकते हैं सिर्फ जो उनके ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं उनके थ्रू, और जो Oppo की वॉच है उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं लिख के, टाइप कर सकते हैं आप उसके अंदर। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और एक एडवांटेज है Oppo के फेवर में। प्लस ऑनलाइन पेमेंट्स और काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स जो हैं वो हमको Wear OS के थ्रू देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आई थिंक स्पेक्स और फीचर के उसमें Oppo विनर है मेरे हिसाब से। अगर बस एक ही चीज़ जो मिसिंग है उसके अंदर वो वही है ऑक्सीजन लेवल का जो है मीटर, SpO2 मीटर, और वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता है, बट कुछ लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मे बी अगर आपकी प्रेफरेंस SpO2 मीटर है तो मे बी यू शुड नॉट गो फॉर Oppo, लेकिन अगर उसको आप इग्नोर कर सकते हो तो आई थिंक Oppo इज़ द विनर इन दिस केस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी हमको तीनों में ही ऑलमोस्ट 14 to 30 डेज़ के आसपास देखने के लिए मिलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है देखा जाए तो स्मार्ट वॉचेस के हिसाब से। और 14 to 30 का मतलब आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप उस पर अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा देर उसकी डिस्प्ले जो है वो ऑन है। तो इन सब चीज़ों पे ये बैटरी लाइफ जो है डिपेंड करती है। बाकी OnePlus में हमको 402 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, Amazfit में हमको 471 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और Oppo में 300 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम बैटरी जो है वो Oppo में है, बट क्योंकि वो कुछ चीज़ें मिस करता है जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और SpO2 मीटर, तो शायद उसकी वजह से वो बैटरी को जो है वो कंपनसेट करके उतनी ही टाइम दे पाता है जितना ये दोनों दूसरी वॉचेस दे पाती हैं। बट क्लियर विनर इस केस में Amazfit GTS 2 है। तो अगर कंबाइन करके देखा जाए तो डिस्प्ले में आपका विनर आता है OnePlus, डिज़ाइन में आपका विनर आता है Oppo या फिर OnePlus, फीचर्स और स्पेक्स के मामले में तो क्लियर विनर है Oppo, और बैटरी के मामले में हमको विनर देखने के लिए मिलता है Amazfit GTS 2। और अगर मैं अपनी खुद की प्रेफरेंस बताऊं तो मेरे को फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे हिसाब से Oppo इज़ द बेस्ट वॉच। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता है तो आई वुड से कि हाँ, आप Oppo का जो बड़ा वाला वर्जन है आप वो वाला लीजिए, बट इवन दिस वन इज़ ऑल्सो फाइन। अदरवाइज़ अगर आपको ये वाला प्रेफर नहीं आता है तो OnePlus इज़ द बेस्ट चॉइस आफ्टर Oppo। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one.